रात कमेटियों वाले जो उलमा को बैलों की तरह हाँकना चाहते हैं, जो सारा रस्सी वाला जमा में हुकूमत वाला मसला सब अपने पास रखना चाहते हैं। हमसे भी आकर के कुछ लोगों ने कहा था, हजरत आप आए हमारे मोहल्ले में, सूद पर आप कुछ ना कहें, यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंस का काम करते हैं। मैंने 1.5 घंटा सूद पर ही बयान किया था। बुलाना है बुलाओ, उसके बाद ना बुलाओ। बात मेरे मुस्तफा की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो हम बोल करके रहेंगे। अभी मेरे आने से पहले आपके जिम्मेदार हजरात भी डरे सहमे हुए थे और ये लोग भी ये कह रहे थे कि कुछ दस्तखत कर दीजिए, वो नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना कहूंगा, मैं कुत्ता किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, कुत्ते को ही कुत्ता बोलूंगा। अरे मियाँ, डर इसी बात से लगता है, इस बात से डर लगता है। अगर कुत्ता बहुत ही बुरा होता तो बड़े लोग आज पालते क्यों उसको? मर्सिडीज में बैठ के जाता है, ऑडी में बैठ के घूमता है। इतना ही बुरा है तो वो टॉमी क्यों बना हुआ है? हाँ, फिर भी मैं सिरा वालों से कहता हूं, आपके यहां से मैं कुत्ता किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुत्ता होगा उसको कुत्ता कहूंगा। इतना कहने की तो इजाजत है, हुकूमत से भी है, कानून से भी है, और आपके कमेटी वालों की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है और मजाक नहीं है। मैंने जो गुफ्तगू शुरू किया, हालात ऐसे आ गए कि सबसे ज्यादा मैंने आज देखा है बुज़दिल लोग वो लोग हैं जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। उगल दोगे तो ये बुखार चढ़ता चला जाएगा। जितना तुम्हारे अंदर चापलूसी और दूसरों की रजा हासिल करने की चाहत आई है, यह कौम को ले डूबती है, कौम को ले डूबती है। अगर सियासत करना ना आता हो तो इस मैदान में आते क्यों हो? इस मैदान में क्यों आते हो? कौम की दलाली करने के लिए, इज्जत नफ्स बेच करके इस्लाम और मजहब इस्लाम का सौदा करने के लिए। मुझे तकलीफ उन्हीं लोगों से है, इसीलिए कहा गया है, मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि आपकी इस कौम को कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपका ही आदमी बर्बाद ना करे। आपका आदमी जब तक ना तोड़े, कोई दूसरी कौम आपको नहीं तोड़ सकती। एक बहुत बड़े ऑफिसर की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और कुरान में भी रब ताला फरमाता है, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ ईमान वालों पर काफिरों को गलबा नहीं देगा, इल्ला ये कि, मगर ये कि मुसलमान ही गद्दार होगा, जमात की दलाली कर रहा होगा, बुज़दिली उसके अंदर आई होगी, वो कौम को बेचने की बातें कर रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। आज तो कितने लोग इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो टिप्पर बने हुए हैं, मुखबिर बने हुए हैं, कितनों के घर इस पर चल रहे हैं। बाज आ जाओ मेरे अजीजों, खैर उम्मत हो आप। कुरान ने कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तमाम इंसानों में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। तुमने अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो एक बात याद रखना, होता क्या है मालूम है? एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है
तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जो रूगर्दानी कर लिया, हक बयान करना उलमा ने छोड़ दिया है, तो हर कौम ने तुमको अपने निशाने पर उठा रखा है। वजह यही है कि आज हम हर एक के रास्ते पर क्यों आए हुए हैं? क्यों फुटबॉल की तरह से उछाला जाता है, खेला जाता है? वजह यह है कि तुमने अपनी असलियत को भूला दिया है। कुरान तुम्हारी असलियत क्या बता रहा है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं? किसी को किसी की आज नहीं पड़ी। 24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है। वो सपोर्टर है, वो खामोश ताउन कर रहा है। आज ये हालात ने हमें दीमक की तरह से गला रखा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं उन लोगों की खबर लेना चाहता हूं जो उलमा को चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो कि पैसे वाले हो, जो कुछ भी हो आप, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक। रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जाहिलों को माल दिया। हम इस तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम व एहसान अजीम है। लेकिन मालदारों से, कमेटी वालों से, जिम्मेदारों से, मैं हर जगह के इलाके वालों से, जाहिर सी बात है हमारी बात फैलती है, सबसे कहता हूं, होश के नाखून लो। आपको जिम्मेदार उलमा की गर्दन पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया। उलमा की गर्दन पर बैठकर उनकी जुबानों पर अपने अल्फाज डालने के लिए नहीं बनाया गया है कि मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, और उनके बारे में कुछ ना बोलो। और जो मौलाना ऐसा करता है, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। वजह यह है कि ये इल्म बेच रहा है और अपना दीन बेच रहा है माल की वजह से, मालदारों के रौब से। दोनों अजाब में गिरफ्तार होंगे। माल वाले, जितने भी मनसब वाले हैं, आप खलीफा हारून रशीद से ज्यादा बढ़ करके तो नहीं होंगे। हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने पे हिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर से बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को, कहा क्या कर रहा था?
हो सकता है आज के मालदार लोग इसलिए थप्पड़ मारे कि वो मौलवी हमारे औकात के बराबर नहीं है, तू उसकी क्या खिदमत कर रहा है। लेकिन बादशाह ने थप्पड़ क्यों मारा था? बेटे से पूछा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा खिदमत का यह तरीका नहीं होता, एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता, यह खिदमत का तरीका होता, तुम दूर से पानी कैसे दे रहे हो? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं? हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्ल और जमाने